डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन वृत्त पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। और हमें एक बात हमारे सामने उभर कर आई है कि जो दृढ़ संकल्प कर लेता है वो जीवन में कामयाबी अवश्य हासिल करता है, उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। भाई, आज शिक्षक दिवस पर सभी बच्चे इस बात को भी अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और निराशाओं से कभी डरेंगे नहीं, बल्कि आशा का दामन अपने साथ बांध करके रखेंगे। अगर किसी के अंदर यह है कि आशा उसके अंदर बलवती होती जाएगी, वो मंजिल की ओर बढ़ता जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने, और मैंने तो पूरी अमृतवाणी सुन ली है और मैं तो अमर हो गया भाई। क्यों कहा मैंने ऐसे? क्योंकि जिस प्रकार से सर ने साहित्यिक क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है, उसी प्रकार से मेरी 54 कविताएं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, मुझे भी और मैटर मिल गया है। और मैंने आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक मेरे साक्षात्कार एक पुस्तक और लिखना चाहता हूं मैं, और जिसकी शुरुआत में डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु जी से ही पहला इंटरव्यू मैं डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु जी का ही लूंगा, सर से उनके गांव में जाकर के। इच्छा तो आज की थी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, घर पे जाकर के पूरे आराम से, ताकि मैं भी अपनी एक किताब और लिख सकूं। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं भाई, हमारे विद्यालय में श्री गुरुनाम सर, श्री बंसीलाल जी, वो भी सर के ही शिष्य हैं। जोरदार तालियां भाई। एक सौभाग्य की बात और देखिए, सर ने बताया कि मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ता था, इसी विद्यालय में अपनी सेवाएं दी। हमारे प्राचार्य महोदय जी भी इसी विद्यालय में पढ़े, इसी स्कूल में जो है लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी, और फिर प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियां भाई। ये होता है बे माता का खेल, बे माता की कृपा। बहुत बढ़िया, किसी किसी को होती है ये। और देखो, बे माता ने छठी के दिन इतने बढ़िया वो लिख दिए। और ये हमारे हरिओम सर भी यहीं पे पढ़े हैं, यही अपनी सेवाएं दे रहे। देखो भाई, माता किसके बारे में किसकी तकदीर लिखती है? हाँ, माता भी देख लेती है, यही आगे चल करके मेहनत करेगा और मेहनत के बलबूते पर अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। अब मेरे पास कई बार आते हैं पंचांग दिखाने के लिए, जी मेरा भाग्य देखिए। भाई, तेरा भाग्य क्या करेगा जब तू पढ़ता ही नहीं, मेहनत नहीं करता? जब मेहनत नहीं करेगा तो फिर अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करेगा भाई? इसके लिए हमें जरूरी है कठोर परिश्रम करना। और सर ने जैसे बताया, आशा, दृढ़ संकल्प, ये चीजें हमारे अंदर होनी जरूरी है। और इसके लिए एक अनुशासित होना जरूरी है। ये सारे कार्य जब चलेंगे, अनुशासित होकर के चलेंगे। अगर अनुशासन को तोड़ करके हम इनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि नदियां अपना अनुशासन तोड़ दें तो फिर देखो क्या हो जाता है, प्रकृति भी अपना अनुशासन तोड़ेगी तो विनाश ही विनाश है। अब मैं सर के प्रिय शिष्य श्री गुरुनाम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां भाई। ये सर के लिए भी बड़े ये गौरव की बात है कि आज उनके शिष्य यहाँ पर हैं। किसी भी विद्यालय में चले जाओ, बड़े बड़े उच्च पद पर मिलेंगे सर के शिष्य। ये देखो भाई, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर के पास पढ़ने का,